जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, किसी कारणवश मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। मैं अपना सत्संग आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरुजी को मैं काफ़ी समय से देखती हूँ, कई जगह उनका स्वरूप भी देखा। तो मतलब मुझे इतनी कोई वो नहीं थी, मैं ऐसे ही गुरुजी को समझती थी कि मतलब ऐसे ही हैं, कुछ ख़ास नहीं है। बट वो मुझे काफ़ी जगह दिखते थे। तो ये मैं शादी से पहले से गुरुजी को देखती आ रही थी। पर 8 साल बाद मेरी शादी की 8 साल बाद मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। मेरा गुरुजी से कनेक्शन जो है वो 2023 अगस्त के महीने में हुआ। मेरे हस्बैंड हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। तो उनको मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे साथ सपोर्ट में कोई नहीं था, मैं अकेली ही थी। तो यहाँ हमारे साथ एक आंटी रहती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। तो हम उन्हें भाभी कहते हैं और मानते भी बहुत हैं। तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो उनको एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में मैंने उनको एडमिट करवाया था वो न्यूरो का हॉस्पिटल था, और मेरे हस्बैंड को हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है और उन्हें और भी प्रॉब्लम थी। तो मेरे को किसी ने कंसल्ट किया कि अगर यहाँ पर कार्डियो की फैसिलिटी नहीं है तो आपको इन्हें एम्स में लेके जाना चाहिए। अब संगत जी, एम्स में तो ऐसे बेड भी नहीं मिलता है। तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने काफ़ी जगह कॉल भी किए, काफ़ी लोगों से सोर्स लगवाए कि मुझे वहाँ बेड मिल जाए, पर कुछ नहीं हुआ। रात के 12 बज रहे थे, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रो रही थी कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का मेरा बजट नहीं था। इमरजेंसी में मैंने प्राइवेट में एडमिट करवाया था। तो मेरी वो आंटी हैं, उन्होंने कहा कि आप रो मत, आप गुरुजी से अरदास करो, हम काली माँ को बहुत मानते हैं। तो हो सकता है, कहते हैं ज़रिया होता है, काली माँ के आशीर्वाद से हम गुरुजी से कनेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि समझो ये काली माँ के बेटे हैं, आप इनसे अरदास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार आप करके तो देखो। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने कभी आपके लिए गलत सोचा हो या गलत ऐसा कहा हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर इस बार मैं अपने हस्बैंड को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। आप जाने क्या करना है। आप उन्हें एम्स में बेड दिलवा दीजिए, आपसे बस इतनी सी अरदास है। गुरुजी भी से ये अरदास करके मैं रोते-रोते सो गई थी। जब मैं सुबह उठी, गुरुजी पर विश्वास रख कर के मैं अपने हस्बैंड को उन्हीं आंटी के हाथ में छोड़कर एम्स हॉस्पिटल चली गई थी बात करने के लिए। मेरे पीछे उन्होंने ही बहुत सँभाला। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं जब एम्स पहुँची तो मैंने डॉक्टर को सारी कंडीशन बताई, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो फर्स्ट वो एम्स के जो एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट है वहीं गए थे, तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनको भेज दिया कि हल्का-फुल्का वो इंजरी है, सॉफ्ट इंजरी है और कोई इश्यू नहीं है। बट वो 2 दिन बाद बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई, तो मुझे उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि उनकी मल्टीपल रिब्स जो हैं वो फ्रैक्चर्स हैं। तो मैंने एम्स में जाकर ये सारी बात कही कि यहाँ पर टेस्ट हुए थे तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सॉफ्ट इंजरी है। बट मेरे हस्बैंड को जो उसका एक्स-रे करवाया है उसमें तो सारे मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर आए हैं। तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर ने वहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स दोबारा से चेक करी और मैंने यहाँ से लेकर गई, वो चेक करी, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप पेशेंट को ना यहाँ पर ले आइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इतनी कंडीशन खराब थी। तो मैं ऑक्सीजन एम्बुलेंस ही लेकर के उन हस्बैंड को मैं एम्स में लेकर के गई। मेरे हस्बैंड को मुझ पे गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे क्यों ले जा रही है तू यहाँ से। पर मैंने उनकी नहीं सुनी, मैं उनको एम्स हॉस्पिटल में ले गई। संगत जी, वहाँ डॉक्टरों ने मेरे अंकल को रेड ज़ोन डिपार्टमेंट में रखा था, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उनका दिन में जो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में
अल्ट्रासाउंड एक्सरा हुआ था उसमें एक्स-रे में एक लंग्स कोलैप्स आया था जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। डॉक्टरों ने मेरे हस्बैंड को और आंटी को बताया था पर उन लोगों ने मुझे नहीं बताया था। तो क्या कहते हैं संकट जी मैं जब हॉस्पिटल में उनका एक्सरा चेक कर रहे थे तो डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे तो मुझे पता चला कि दिन में उनका लंग्स जो है वो कोलैप्स आया था और उन्होंने वहाँ पर दोबारा जब टेस्ट किया तो उसमें एक छोटा सा लंग्स दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि लंग्स तो है बट वो सिकुड़ चुका है। तो उन्होंने उनको रेड ज़ोन डिपार्टमेंट में ही रखा। उनको बहुत हाई फ़ीवर भी था उस टाइम पर ही। तो संगत जी डॉक्टर्स ने उन्हें वहाँ रखा। रात के 2 बजे मुझे दवाइयाँ लिख के दी कि आप ये दवाइयाँ लेकर आओ। मैं रात के 2 बजे केमिस्ट से दवाई लेकर के आई और मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी। मन में थे गुरुजी मेरे। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया 3 बजे के करीब और हमें ना उन्होंने बेड दिया कि आपको हम बेड दे रहे हैं, आप एडमिट करा दीजिए। संगत जी इतना सीरियस एक्सीडेंट था और आप यकीन नहीं करेंगे 2 दिन में मेरे हस्बैंड को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि उनकी बॉडी इम्प्रूव हो गई थी। उन्होंने कहा कि आप घर ले जाइए, आप इनसे ये एक्सरसाइज़ वग़ैरह कराइए तो ये ठीक हो जाएगा, लंग्स भी ठीक हो जाएगा। तो संग जी मैं उनको घर ले आई, घर लाने के बाद मेरे को याद आया कि 15 दिन के करीब में कि जब ये ठीक हो जाएँगे तो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी का स्वरूप भी घर पे लेके आना है। मैंने मन्नत माँगी थी कि जब मेरे अंकल ठीक हो जाएँगे तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर में स्थापित करूँगी। तो कहते हैं ना उस समय मैंने कहा पर उसके बाद शायद मेरे मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा था जो कनेक्शन ना होने नहीं दे रहा था। एक तो मेरे घर से कम 6 घंटे लगते हैं मुझे गुरुजी के आश्रम जाने में, तो मैं उतनी देर अपने अंकल को अकेला नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उनको उठाना, बिठाना, नहलाना, खिलाना सब कुछ मुझे ही करना होता था, तो इतनी देर तो मैं अकेले नहीं छोड़ सकती थी। मैंने कहा ठीक हो जाएँगे तो फिर जाएँगे। गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ठीक हो गए। मैं फिर भी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई। तो एक दिन हम लोगों को कहीं जाना था। हमने प्लान किया कि हम सुबह निकलेंगे। तो संगत जी सुबह के समय मैं जब उठी मैं उठ के वॉशरूम तक गई थी कि मेरी कमर में जो पेन उठा सडन मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं आकर के बेड पे वापस से गिर गई और उसके बाद मैं नहीं उठ पाई। मैंने हस्बैंड से कहा मैं नहीं जा सकती हूँ, आप चले जाइए, मेरे बस की नहीं है, जाना भी ज़रूरी था। तो संगत जी मेरे अंकल चले गए। मैं जैसे-तैसे करके ना ज़मीन पर आकर के लेट गई क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में पोन टेल में मेरे को पेन हो रहा था। तो मैं ज़मीन पे लेट गई थी। मुझे लेटे-लेटे थोड़ा ध्यान आया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई, मुझे जाना चाहिए था। तो उस दिन मैंने गुरुजी का पहली बार यूट्यूब से सत्संग निकाल कर के 4 घंटे मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। संगत जी 4 घंटे के बाद मैं खड़ी हो पाई। खड़ी होकर धीरे-धीरे मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट किया, मैं फ्रेश हुई। तब मैंने रियलाइज़ किया कि अब मुझे अब गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत जी मैं थोड़ा पेन में जब मुझे आराम हो गया था, उसके बाद मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के यहाँ। तो हम लोग गए गुरुजी के मंदिर, हमने दर्शन किया, लंगर प्रसाद लिया। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे रास्ते में, हाँ, ठीक है, इतना कुछ नहीं है, ये वो ऐसे करते-करते हम घर आ गए। संगत जी अगली बार वो दर्द मुझे फिर उठा कुछ समय के बाद और वो दर्द वही उसी भयानक तरीके से मुझे उठा लेकिन उस बार मैंने अपने मन में सोचा कि नहीं, मुझे गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। मैं उसी दर्द में गुरुजी के आश्रम गई थी, लंगड़ाते हुए, कमर पकड़ते हुए। गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच गई, वहाँ लंगर प्रसाद किया। वहाँ से आते-आते मेरी कमर का पेन ठीक हो गया, बट मेरे पैर में पेन था।
वो पेन 2-3 दिन बाद पैर का भी ठीक हो गया। संगत जी, उस बात को आज 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। वो दर्द मुझे अब कभी दोबारा नहीं उठा। सर्दियों में मेरे हमेशा हाथ फट जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग निकलती है, काफ़ी पेन भी होता है। तो अब इस बार सर्दियों में मुझे वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं पिछली बार गुरुजी के मंदिर जा रही थी तो रास्ते में सडनली मेरे अंगूठे का जो नीचे का हिस्सा है वो फट गया और उससे जो ब्लड निकला ना, बहुत ब्लड निकला। तो मुझे लगा कि शायद लगता है गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए, ये जो ब्लीडिंग बह रही है शायद इसके बाद ना हो। लेकिन कसम से गुरुजी, शुक्राना, 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 मैं कैसे बताऊँ, इस बार मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरा ज़रा-सा भी हाथ नहीं फटा, ज़रा भी खून नहीं निकले, वरना मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती हूँ सर्दियों में, ग्लव्स पहनकर काम करती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। तो गुरुजी, आपसे अरदास है, आपसे विनती है, आप अपना प्यार भरा आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखना, हमें बुरी चीज़ों से बचाना, अच्छे कर्म हमसे करवाना गुरुजी। आपकी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। महाराज, मेरी ये विनती मेरे संगत परिवार के लिए स्वीकार कीजिए। और संगत जी, गुरु पिताजी हमेशा कहते हैं कि तू सब चीज़ों के लिए, हर संकटों के लिए, हर आफत के लिए, हर टेंशन के लिए शुक्राना करती है, पर तू कभी अपनी खुशी के लिए शुक्राना नहीं करती। तो आज उनकी बेटी अपनी खुशी के लिए शुक्राना करेगी, और मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे गुरु पिताजी में निहित है। तो आज मैं अपने बाबा के लिए शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बेअनंत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में चरण डाले और मेरा जीवन खुशहाल बना दिया। मेरे को स्वर्ग जैसा बड़ा मंदिर दिया, मायका दिया। और ऐसे पिता जिनका सानिध्य कहीं जाके करोड़ों वर्ष की तपस्या करता है इंसान, तब जाके प्राप्त होता है। स्वयं भगवान परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने सारी सृष्टि रची, सारा ब्रह्मांड बनाया, सारी दुनिया बनाई, जिसके आगे देवी देवता भी नतमस्तक है। हमें सौभाग्य इतना बड़ा मिला कि हमें उसकी संतान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया, अपनी बेटी बनाया, इतना बड़ा ओहदा दिया संगत जी, बड़े मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा मायका दिया। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। तो आज मैं तहे दिल से अपने इस खजाने के लिए शुक्राना करती हूँ। कहाँ मिलेंगे ऐसे पिता। वो कई जन्मों तक मर मर के चले जाते हैं भगवान की एक झलक के लिए, एक एक बार भगवान का अनुभव कर सके इसलिए। और हमें तो प्रतिपल भगवान का अनुभव होता है, हर समय भगवान हमारे अंग संग रहते हैं। भगवान हमसे इतना अगाध प्रेम करते हैं और हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और हमें हर संकटों से हमारा रक्षण करते हैं, हमारा बचाव करते हैं, और दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। हम जिनको चाहते हैं वो उसकी भी रक्षा करते हैं, उसकी भी कमी को पूरा करते हैं। तो आज तहे दिल से अपने उस मालिक का शुक्राना करती हूँ, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मेरा एक सीरियल बहुत 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 फेवरेट है, मेरे दिल के बहुत करीब है वो सीरियल। वो सीरियल है संगत जी, खैर संगत जी, अभी इस समय उस सीरियल का नाम नहीं आ रहा, स्टार प्लस पर आता था। और संगत जी, उसमें एक व्यक्ति था, मतलब उसका, तो उसमें उसको ना, उसके साथ हमेशा भोलेनाथ जी रहते हैं, हमेशा उसको उसको दिखाई देते हैं, उससे बातें करते हैं और उसको सारी परेशानियों से निकालते हैं। बस उसको ही सुनाई देते हैं और उसको ही दिखाई देते हैं, बाकी उसके परिवार में उसकी पत्नी को और किसी को नहीं। और उसको भोलेनाथ जी मिल जाते हैं संगत जी। पर संगत जी देखो, मैंने जब वो सीरियल देखती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था, और मैं मन ही मन कहती थी कि काश ऐसे भोलेनाथ मुझे भी मिल जाए और मेरे को भी हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाए। जो भी मेरे ज़िंदगी में घटित होने वाला वो पहले ही मुझे बता दे और कभी भी किसी मुसीबत को आने ना दे। तो देखो संगत जी, मैंने कहा था काश, वो काश संगत जी सच्चे हो गया, सत्य हो गया हमारे जीवन में, और ऐसे ही भोलेनाथ हमें मिले और इसी जन्म में मिले तो शायद मैंने बहुत सच्चे दिल से शिद्दत के साथ कहा होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरी वो इच्छा पूर्ण हुई। मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
मुझे वैसे ही भोलेनाथ मिले, और मुझे मिले ही नहीं, मुझे अपनी बिटिया बनाया, अपनी गोद में बिठाया, पूरे परिवार को संभाला, हम सबको संभाला, हर संकट से बचाया, रक्षा की, जैसे कि उसके भोलेनाथ करते थे। और इनकी बिटिया बन के तो मुझे वैसे ही महसूस होता है कि जब कहते हैं ना, वो संगत जी, वो कहानी मुझे बार बार याद आती है, और इसका जिक्र मैं बार बार करती हूँ, क्योंकि बात अभी गुरु पिताजी ने कहा कि अपनी खुशी के लिए शुक्राना कर। तो आज ये मेरी खुशी है, मेरी इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती मेरे गुरु पिताजी से पढ़कर। तो संगत जी, जैसे भक्त प्रहलाद कि उसको दुत्कारा, उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने संगत जी उसको उठा के उसके पिता की गोद से नीचे फेंक दिया, ठीक है ना, वो सुरुचि ने। और उसकी माँ सुनीति ने कहा कि तेरा कोई नहीं है, तेरा भगवान है। जब उसी तरह हमें दुनिया दुत्कारती है ना संगत जी, तब हमें भगवान मिलते हैं जा कर के। तब हमें ये एहसास होता है कि हमारा कोई नहीं और सिर्फ भगवान है। और सच में संगत जी, जिसको ये आभास हो गया, एहसास हो गया, तो सच में उसको उस समय भगवान ही मिलते हैं, अगर उसने भगवान को दिल से पुकारा है तो। इसलिए कभी भी कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, तो कभी भी गलत दिशा मत जाइए, अपने पास खड़े भगवान को पुकारिए और आत्मा से पुकारिए, वो आपके बहुत समीप होते हैं उस समय संगत जी, सच में। और इंतज़ार कर रहे होते हैं कब मेरा बच्चा मुझे एक बार आवाज़ लगाएगा, एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा, और मैं 100 कदम जाके इसकी सारी परेशानियाँ अपने ऊपर ले लूँगा, जीवन से सब समाप्त कर दूँगा, और इसके जीवन को खुशियों से भर दूँगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। आज मैं अपनी सबसे बड़ी खुशी अपने पिता, अपने गुरु पिता के लिए शुक्राना करती हूँ, और ये अरदास करती हूँ अमृत वेला में कि ये साथ जीवन का अंत हो जाए, पर साथ का अंत ना हो, करोड़ों जन्मों तक भी मेरे गुरु पिताजी मेरे ही रहे, मैं सदा अपनी बाबा की बिटिया बनकर जी जूँ। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अरदास। और आज उन सब लोगों के लिए अरदास करती हूँ जो दुखी हैं, जो बदहाली की ज़िंदगी जीने के लिए विवश हैं, और अपने गुरु पिताजी से प्रार्थना करती हूँ बाबा कि जिस तरह मेरी स्थितियाँ आपने सुधारी, मेरे को थामा है मेरे भोलेनाथ, मेरी ज़िंदगी में आके मेरा कल्याण किया, इसी तरह सर्वत्र का भला करो, सबका कल्याण करो, सबकी ज़िंदगियों को तारनहार बनो मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज दिया एक, वो मैसेज ये है कि आंटी, आज तेरा वक्त खत्म नहीं, शुरू हुआ है। जितने दुख दर्द आज दिन तक तूने झेले हैं, उसका अंत मैंने कर दिया। तो उससे सिर्फ हाथ जोड़कर मेरी विनती है, जैसे तुझे मेरा ये पोस्ट दिखे, तुरंत शुक्राना कर दियो, सुबह तक तुझे गुड न्यूज़ प्राप्त हो जाएगी, जिसकी प्रतीक्षा तू पिछले 1 महीने से कर रही है। चूकना मत, ये मौका तेरी ज़िंदगी में फिर नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही स्ट्रेट खड़ी रहेगी, यह इसे शुक्राना करके और भक्तों के साथ शेयर भी करेगी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंत अनंत शुक्राना मुझे इतना प्यारा मौका बख्शने के लिए। अनंत शुक्राना, जो भी खुशी आपने मेरी झोली में डाली है, जो भी वक्त बतला है, उन सभी चीज़ों के लिए आपका शुक्राना, अनंत शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा है तेरे लिए खुशियों की उड़ान भेज दी है, अब तेरी ज़िंदगी आनंद और आशीर्वाद से भरने वाली है। और शुक्राना करते रहो, और इस आशीर्वाद को उस तक ज़रूर पहुँचाओ जिसे इस समय इस आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अनदेखा मत करना, क्योंकि शाम के 7 बजे तक तेरे द्वार पर एक आशीर्वाद आने वाला है, एक शुभ समाचार तेरे द्वार आने वाला है, और इसको से भेज दे जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गुरु पिताजी सब देख रहे हैं, विश्वास बनाए रखो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी गुड न्यूज़ आज दिन तक मुझे प्राप्त हुई, उन सभी गुड न्यूज़ के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, नीम कुरली वाले बाबा जी भी मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं। वो कह रहे हैं आपने आज को देखकर कभी हार मत मानना, तुम कल क्या बनोगे ये तुम्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं है। शुक्राना बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी हौसला रख, तेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय में तूने बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस बार जो कहानी लिखी जा रही है उसमें वो दुख दोहराए नहीं जाएंगे। तू निश्चिंत रहे, इस बार तेरी किस्मत के सितारों में मैंने सब चीज़ें भर दी हैं जो तू कभी भूल नहीं पाएगी। खुशी, सुकून और तरक्की
मुझे मालूम है कि तुझे बच्चों की कैरियर की बहुत चिंता है, इसीलिए तू चैन से नींद भी नहीं ले पा रही। लेकिन जब तूने सब कुछ मेरे ही हवाले कर दिया है, तो मुझ पर भरोसा रख और अपने गुरु पिता पे विश्वास रख और मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। तेरा शुभ समय बस आने ही वाला है। अब मुस्कुरा, शांत रहे और एक शुक्राना कर दे प्यार से। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना हम सबका जीवन संवारने के लिए। सच में संगत जी, बाबा जी ने कहा था तेरे बच्चे तो मैंने अपनी गोद में बिठा रखे हैं, और सच में मुझे ऐसा ही लगता है कि बाबा ने मेरे बच्चे और हम सबको अपनी गोद में स्थान दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हमें इतना सौभाग्यशाली बना देने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैंने हमेशा सबसे यही सुना, क्योंकि संगत जी मैं शुरू से स्पिरिचुअलिटी में रही हूँ और गुरु पिताजी ने और माता रानी ने मेरा हाथ हमेशा से ही पकड़ रखा है संगत जी। तो जब कहते हैं ना कि घर के औरत स्त्री जो भी होती है अगर सही है तो, और मेरा भगवान पे भरोसा अटूट संगत जी। शुरू शुरू में साईं बाबा से विश्वास मेरा फेद बना। साईं बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और साईं बाबा की कृपा मुझे प्राप्त हुई। उनके उसूलों पे चढ़ के उनके मतलब बनाए उसूलों पे चली संगत जी कि किसी को बुरा मत करो, किसी का बुरा करोगे तो खुद का बुरा होता है, किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भला होता है, किसी के होठों पे हंसी दोगे तो तुम्हें मालिक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम खुश नहीं रहो, हमेशा तुम्हारी मुस्कान बनाए रखेगा। किसी का पेट भरोगे तो कभी तुम भूखे नहीं सोओगे, और किसी के आंसू पोंछोगे तो कभी मालिक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, किसी का दर्द बांटोगे तो कभी तुम्हें दर्द नहीं होने देगा। इन सब रूल को, इन सब उसूलों को मालिक ने मेरे से फॉलो करवाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और यहीं से मेरी स्पिरिचुअल की जो यात्रा थी, जर्नी जो थी, वो शुरू हुई। मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा। क्षमा कीजिएगा संगत जी, जुकाम की वजह से कुछ चीज़ें साफ नहीं बोल पा रही हूँ, पर मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। तो संगत जी, जब मैं भक्ति के मार्ग पे चली तो गुरु पिताजी ने चलवाया, मैं क्या चली, मेरी औकात नहीं कि मैं एक मरतबा अपने मालिक का नाम ले जाऊं। ये तो उसकी बड़ी कृपा है मुझ पर, बड़ा करम है जो मुझे ये अनुमति दी है और ये अधिकार दिया है। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंत शुक्राना। तो संगत जी, अपने ही परिवार के बैरी बन गए। जहाँ जाते अब बात भाई, जिसके पास पैसा नहीं है सभी ज्ञान देते, समय खराब हो गया तो सभी ज्ञान देते, जो सही हो गया उसका वक्त सही है तो इंसान को कुछ भी गिरा, वो चल रहा है सही मार्ग पे, लेकिन 10 बंदे खड़े हो जाएंगे मार्ग से भटकाने के लिए, और ख़ासकर जिनके पास पैसा है। अरे जब देखो भक्ति में लगी रहती हैं, घर नहीं संभालती, बच्चे नहीं संभालती, और भक्ति भक्ति क्या रखा है इस भक्ति में। अरे अपना घर परिवार देखो, पैसे बर्बाद कर देती हैं, मथुरा वृंदावन जाती हैं, इधर जाती हैं उधर। संगत जी, बहुत सुना बहुत सुना, अपनों की कटारें सही नहीं जाती हैं, और यही सबसे बड़ी यात्रा आपकी यहीं से शुरू होती है। याद रखना, जब आप कोई अच्छा कर्म करते हो तो मालिक ऐसे रोड़े बिछाता है, वो इसलिए बिछाता है, ये कसौटी है। ये सारी कसौटियाँ आपको पार करनी पड़ती हैं अपने आप से ऊपर उठकर। ऐसे ऐसे आपकी आत्मा व्याकुल होएगी, ऐसे ऐसे तड़प तड़प के रोएगी कि संगत जी ये लगेगा बस कल से नहीं, अब कल से ख़त्म। लेकिन मेरे साथ संगत जी कुछ उल्टा ही था। मालिक का इतना करम था कि मालिक ने मुझसे शायद ये कह रखा था कि छोड़ेगी भी ना, तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ मेरे अंदर ये भाव डाल दिया कि आप जितनी भी परीक्षा लोगे ना, मैं उतना ही कस के आपको पकड़ूंगी, मेरा आपके सिवा कोई है ही नहीं। और संगत जी यही हुआ। सही यही सुनती आई, जो ज़्यादा भक्ति करते हैं, ज़्यादा पूजा करते हैं, ज़्यादा पाठ करते हैं, उनकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी ही रहती है। वो कभी भी अपने दुख से बाहर नहीं आते। सही बताऊँ, ये पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान जी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। बताओ ज़रा, अरे मालिक कभी ज़िंदगी ख़राब करता है? ये तो किस्मत वालों के नसीब में आता है। ये नसीब में आता है ना संगति। भागीरथ एक था, भागीरथ एक हुआ अपने कुल में, जिसने पूरे कुल को तार दिया। जिस बिरले के नसीब में आता है ना संगत जी, वो अपने कुल का तारनहार तो बनता ही बनता है, आसपास के कुल भी तार देता है। जैसे गुरु पिताजी ने कहा था मुझसे, ये मैं अहम नहीं कह रही हूँ संगत जी, गुरु पिताजी मुझे क्षमा करना, उससे कुछ गलती में बोल दूँ तो नाक रगड़ के आपसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मेरे दाता ने मुझसे कहा था कि तू मेरा वो हीरा है जो खुद तो चमकेगा ही, अपने परिवार को चमकाएगा और आसपास वालों को भी चमका देगा। शुक्राना, जो तेरे पास लगे होंगे उन्हें भी तू चमका देगा।
अनंत शुक्राना मेरे मालिक मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए, अनंत शुक्राना विश्वास का पात्र बनाने के लिए, अनंत शुक्राना। देखती हो संगत जी कि मुझे क्या मिला। ये लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं झेला, कुछ नहीं सहा। अरे लोग करोड़ों वर्ष कड़ी तपस्या करते हैं, अपने आप को इतना खटाते इतना खपाते हैं, और फिर भी भगवान का एक दर्शन नहीं होता। अरे मुझे तो बैठे बैठाए भगवान मिल गया, बहुत छोटी किस्त थी। अगर अपने जीवन में हर जन्म भी मुझे ऐसी किस्त चुका के ऐसे पिता मिलेंगे ना, मैं हंसते हंसते चुकाऊंगी। ऐसी ही बेटी बनना चाहती हूँ कि मैं अपने पिता का मान बढ़ाऊं, एक अच्छी संगत बन सकूं। मेरे पिता मुझे जब भी देखे प्यार से मुस्कुरा दे, लाड से कहे मेरा हीरा, मेरी लाडली बेटी, मेरा प्यारा बच्चा। ये मेरी खुशी है, यही मेरी दौलत। शुक्राना, आज अपनी खुशी के लिए शुक्राना किया है। प्यार कीजिए गुरु पिताजी। यही मांगूंगी मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नाम दात का खजाना बढ़ता चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग दीजिए बाबा जी। शुक्राना महालक्ष्मी का, शुक्राना मेरे हनुमत बाबा का। इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी क्षमा करना, गुरु जी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पाक की तरफ से, शुक्राना बाबा, मेरे गुरु पाक की तरफ से शुक्राना। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। मेरा शुक्राना सत्संग यही है गुरु पाक। पता नहीं क्या विविधा है, गुरु पापा जाने। वो मुझे बाबा के शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर बाबा, शुक्राना बाबा, सच्चे दिल से शुक्राना बाबा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देते और बाबा उसका शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना गुरु पा। मेरे घर में एक छिपकली दिखाई दे रही है बाबा, वो भी गुरु पा ही है, मेरे सुख से कवच बन के घर पे है गुरु पा। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अपने संगत पे रक्षा करो गुरु पा, शुक्राना बाबा। बाबा से बाबा का मैसेज आ रहा बाबा, बाबा ही जानते हैं क्या संकट है, क्या है, बाबा जानते हैं कि क्या बात है। मैं गुरु पा का शुक्राना करती हूँ बाबा, सच्चे दिल से शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना बाबा। जब से मेरे गुरु पा जुड़े हैं, जब से मैं कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी मेरे गुरु पा ने। तैसे तैसे करके मेरा घर चला रहे गुरु पा। मेरे हस्बैंड अंकल का काम भी ऐसे ही चलता है। गुरु पा ने मेरा घर संभाल रखा है गुरु पा, सबका घर संभालो गुरु पा। मुझे शुक्राना सत्संग ये ऐसे कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आता बाबा। मेरा शुक्राना सत्संग सच्चे दिल से शुक्राना बाबा। बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी सारी फैमिली की तरफ से शुक्राना, सभी भक्तों की तरफ से शुक्राना बाबा, सभी संगत की तरफ से शुक्राना गुरुदेव। जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करता है उसके भी शुक्राना गुरुपा। सब बच्चों की रक्षा करो बाबा, सबके घर सही रखो, सबके भंडार भरे रखो गुरुपा। जहाँ मेरे गुरुपा वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु बाबा ने मैं गुरु बाबा पहले मैं गुरु पा से जुड़ी थी तो मैं बहुत कष्टों में थी। पहले गुरु पा ने मेरे बहुत कष्ट काटे, मैं बीमार बीमार बीमार। फिर मेरे जितने आसपास के दोस्त थे, सहेली थी, सब गुरु पा ने जो मेरे लिए सही नहीं था वो सब बाबा ने मेरे से दूर कर दिए। वो सब गुरु पा को जानते हैं कि सब मुझे देख के कुलते, सब मेरे से नफरत करते हैं, पर मैं तो सबको अपना समझती हूँ। मेरे गुरु पा जानते हैं कौन मेरा है अपना, कौन मेरा दूसरा है। अब मैं सिर्फ गुरुपा के चरणों में हूँ। मैंने अपना परिवार सब कुछ गुरुपा पे सरेंडर कर दिया। गुरुपा ये आपका परिवार है बाबा, मेरा नहीं है, आप ही बचाओगे बाबा इन सबको। और गुरुपा मेरे अंकल को सब अंकल को सक बुद्धि दो, सभी को सक बुद्धि दे, कोई एक दूसरे को जलन है बाबा देख के। ए गुरुपा मेरा मन ऐसा करो बाबा, मैं सबको देख के खुश रहूँ, मैं सबको देख के खुश रहूँ गुरुपा। मुझे पता है आप जो मेरे लिए सही है वही मेरे पास रखोगे, जो नहीं है वो सब दूर कर दोगे गुरुपा। बाबा आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बाबा, इन सब पे अपनी रक्षा करना गुरुपा। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने हर सांस प्राण से शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। हर वेले शुक्राना, मेरे गुरुपा मुझे अमृत वेले खुद ही उठा देते हैं शुक्राना करने के लिए। ये तबीयत खराब है फिर भी गुरुपा मुझे उठा देते हैं शुक्राना करने के लिए। मेरे गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग करो तो भी अगर टाइम देख के करो, बस अपने मन जब तुम्हें टाइम मिले तभी शुक्राना सत्संग करने बैठ जाओ। क्योंकि शुक्राना करने का कोई मत जाप करने का कोई वो नहीं होता टाइम टेबल, जब आपका मन करे आप बैठ जाओ। गुरुपा ने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा। गुरुपा ने
गुरुपा ने कहा है बस अपने हाथ हमेशा सबके लिए फैलाए रखो, किसी किसी के किसी को बुरा मत बोलो, ना किसी को बुरा सुनो, सब संगत की रक्षा करो गुरुपा। ऐसे अपने परिवार की भी रक्षा करो गुरुपा। मेरे गुरुपा ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा है, मैं कुछ नहीं कह सकती बाबा, पर मैं सब चीज़ के लिए शुक्राना कर दूंगी गुरुपा का। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। आपके बच्चे हैं ये, इन्हें हर हर बेकार संगत से दूर रखना बाबा, अपना सुरक्षा कवच बनाए रखना इन बच्चों पे गुरुपा। आपके नाते नातन है बाबा, मेरे माँ बाप, मेरे मायके में सब कुछ ठीक रखो गुरुपा। उनकी भी सब बुद्धि दो बाबा। जितने रिश्तेदार है सब मेरे से जलते गुरुदेव, उनकी सब बुद्धि सही करो गुरुपा। मेरे से सब जलने वाले जो भी लोग हैं वो गुरुपा, उनको गुरुपा जानते हैं उनको कौन है। पता नहीं गुरुपा का मैसेज आता रहता है तेरे पीछे एक अंक, तेरे मेरे घर के कोई परिवार के है, पता नहीं कौन है गुरु बाबा। उन्हें आप ही जानो, वो पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या करते जा रहे हैं। मैं नेगेटिव से इतनी दुखी हो रही हूँ, मैं टेंशन से पागल हो जाऊंगी गुरुपा। आपकी बेटी मर जाएगी ऐसे टेंशन से गुरुपा, मुझे इस टेंशन से बाहर निकालो बाबा। 3 साल हो गए मुझे, पता नहीं 2 साल हो गए मुझे, हर वक्त मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल रहते हैं गुरुपा, हर वक्त। मैं बाबा मेरे दिल के आत्मा एकदम साफ करो गुरुपा। मैं किसी को भी देख के वो ना करूँ बाबा, ना किसी से जलूँ। मैं कह जलती तो किसी से नहीं हूँ, मैं गुरुपा से कहती हूँ बाबा सबको दो, सबको दो। जब मेरा टाइम आएगा मेरे गुरुपा मुझे देंगे। मैं गुरुपा आपसे ये नहीं कहती गुरुपा, बस अपने परिवार की रक्षा करो गुरुपा। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम की रोटी खा रही हूँ, अपनी रोटी खाती रहूँ और पति अंकल का काम चलता रहे गुरुपा। बच्चे पालने हैं बस बाबा, इतना ही काम चलता रहे बाबा, मुझे बस यही बहुत है। और मैं पता नहीं इस घर में ऐसी क्या चीज़ है बाबा, यहाँ आती सब कुछ कोई ठीक नहीं रहता। बिल्डिंग में मैं भी हूँ और भी है, नेगेटिव इतनी परेशान करती है। लोग बाग एक दूसरे को देख के जलते गुरबा, एक दूसरे का मुंह देख कर कोई ठंडा नहीं है बाबा। आप ही सब सही करो गुरबा बाबा, इस समस्या से आप ही बाहर निकालो गुरबा। मेरे गुरुपा का शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा का शुक्राना, मेरे गुरुपा हर संकट से बचाने वाले शुक्राना गुरुपा। जितनी संगत मेरी संग संग सुनती है सब पे रहम करना बाबा, सब बच्चों की कृपा, सब बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना। जो अंकल आंटी मेरे सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैंने मंत्र जाप करा नहीं करा, मैं भूल गई होगी, लेकिन मैं अपना मंत्र जाप खत्म करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा के मैसेज आते रहते हैं, बेटी धर्म तू बस विश्वास रख, मुझ पे विश्वास रख गुरुपा, आप पे विश्वास है मुझे बाबा। और आपको पता है ना आपकी बेटी थोड़े दिल कमज़ोर की है, जरा सी बातें में घबरा जाती है बाबा। इस दिल को इतना कठोर बनाओ बाबा, मैं घबराऊँ नहीं, बस इतनी शक्ति और दो गुरुदेव मुझे, मैं हंस के सब चीज़ का सामना करूँ गुरुपा, सब चीज़ का सामना करूँ गुरुपा। मेरे पिता, मैं आपका जल प्रसाद कहाँ से लाऊं, मुझे तो मंदिर का भी रास्ता भी नहीं पता गुरुपा। अगर कहीं से जल प्रसाद मिले तो गुरुपा मुझे ले भिजवा दो गुरुपा, गुरुपा भिजवा दो। मेरे पास आस पास कोई संगत ऐसी है तो, पर कोई नहीं देता गुरुपा, किसी को कोई नहीं देता गुरुपा। आप कैसे भी अपना प्रसाद भिजवाओ गुरुपा मेरे लिए बाबा, आपको प्रसाद मिलेगा तो समझ जाऊंगी गुरुपा। हाँ मेरे गुरुपा, अब मेरे गुरुपा मेरी बात समझते हैं, सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं गुरुपा। ये गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना, इन पे कोई आँच में मत आने देना गुरुपा। जितनी भी संगत है सबको सब बुद्धि दो बाबा, जो गलत रास्ते पे उन्हें राह दिखाओ गुरुपा। आज की दुनिया इतनी पापी हो गई है बाबा, बहुत पापी हो गई, सबकी रक्षा करो गुरुपा, सबको सग बुद्धि दो गुरुपा। अपना सगराना सत्संग ये समाप्त करती हूँ, जो गुरुपा आगे होगा आगे सगराना सत्संग और करूँगी गुरुपा। गुरुपा से मैं हाथ जोड़ के विनती कह रही हूँ गुरुपा मुझे याद दिलवाओ और कौन कौन सी सत्संग शेयर करूँ बाबा। वैसे तो गुरुपा मुझे तितली रूप में भी दर्शन दे चुके हैं, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। मेरे पिता, सबको दो अपने सत्संग, सबको दो बाबा, अपने होने का साथ दो बाबा मुझे भी गुरुपा। गुरुपा नहीं तो मर जाएगी आपकी बेटी ऐसे टेंशन ले लेके गुरु बाबा, इस टेंशन से बाहर निकालो बाबा। अपने नाते नाते सबके रक्षा करो गुरुबा। डराने डराने वाले सत्संग आते रहते हैं, मैं डर जाती गुरुदेव, ऐसे सत्संग क्यों आते बाबा। सब सत्संग को सहने की शक्ति दो गुरुबाबा, सुनने की शक्ति दो गुरुदेव मुझे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये शुक्राना मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुरु जी की तरफ से 3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, अगर मेरी ओर से कोई इसमें अपशब्द यूज़ हो जाए या गलत वर्ड यूज़ कर दूँ तो माफ़ कीजिएगा। मुझे अभी गुरु जी से जुड़े हुए 1.5 महीना ही हुआ है। मुझे गुरुजी से मेरी सहेली के द्वारा जुड़ी हूँ मैं किसी परेशानी से जूझ रही थी जिसके लिए मेरे पास कोई नहीं था, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, कोई शेयर करने वाला नहीं था। मैं बहुत रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रोती रहती थी। मैं आगे ये भी बताऊंगी जब मेरा वो काम हो जाएगा, मैं आप सबके साथ उसका भी शुक्राना शेयर करूंगी गुरुजी की ओर से। अभी मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, मैं अपनी सहेली के थ्रू जुड़ी थी तो हम बड़े मंदिर गए थे। तब वहाँ से आते वक्त मैंने सोचा था मैंने आज दर्शन तो कर लिया, मैं गुरुजी को तब मानूंगी इस एक हफ़्ते में। सोमवार से अगले सोमवार तक के एक हफ़्ते में अगर गुरुजी का नाम आया, कोई मुझे फ़ोटो दिख गई, कहीं ज़िक्र आ गया तो मैं उन्हें मानूंगी, वो हैं। मैंने इस तरीके का सोचा था। फिर क्या हुआ, हफ़्ता पूरा नहीं हुआ था, मेरी फ्रेंड के ही फ़ोन पर गुरुजी की मुझे फ़ोटो दिख गई। ठीक है, मुझे लगा हाँ वो चाहते हैं मैं उनसे जुड़े रहूँ। अगले सोमवार भी हम गए, मंदिर होकर आए। तब से अगले सोमवार जब हम मंदिर होकर आए, हमने लंगर प्रसाद भी लिया, तब से मुझे लगने लगा कि हाँ मैं उनसे कनेक्ट हो गई हूँ। मैंने उनसे कनेक्ट करना स्टार्ट किया, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम उनसे शेयर करनी स्टार्ट की। धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे नींद आनी भी शुरू हो गई, मुझे मेरी जो प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे सेट होनी शुरू हुई। ऐसा, हालांकि वो जो मेन रीज़न है, कारण है, अभी वो मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे गुरुजी पे फेथ आ गया। मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि जो लोग डाउट करते हैं उन्हें डाउट ना करें और उन पे पूर्ण विश्वास करके उन्हें सौंप दें। जिस तरीके से मुझे नींद आनी शुरू हो गई, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। उनकी परेशानियों का भी उन्हें एक हल मिलना शुरू हो जाएगा कि कोई है, अब हमारे साथ कोई है, कोई जुड़ गया है जिससे हम शेयर कर सकते हैं, जो हमें सहारा दे सकता है। वरना आपके पास माता पिता होंगे, सबके पास है, मेरे पास भी हैं, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं आप कह नहीं पाते। मेरे पास है, बहुत अच्छा परिवार है, भाई है, ठीक है, सब मुझे बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप कह नहीं पाते और एक परिस्थिति में आकर आप इस तरीके से फंस जाते हो कि आपको लगता है किससे शेयर करो। आप, पेरेंट्स बीमार हैं, शुगर है और परेशान हो जाएंगे, तो आप किसी से कह नहीं पाते हो। तब मुझे गुरुजी का सहारा मिला, मेरी फ्रेंड की तरफ से। मैं उसका भी बहुत शुक्रिया करूँगी कि गुरुजी का मुझे सहारा मिला। जय गुरुजी। फिर क्या हुआ, मैं गुरुजी के मैसेजेस देखती रहती हूँ, फेसबुक पे आते रहते हैं, तो मुझे कुछ कुछ अपने से कनेक्टेड होते हुए लगते हैं, मैं उनसे कनेक्शन कर पाती हूँ। ठीक है, उसी के चलते मैंने जाप करना भी शुरू किया है। ठीक है, आज ही की बात है, आज मैं दोपहर को आंखें बंद करके मैं जय गुरु जी बोल रही थी, ओम नमः शिवाय बोल रही थी। मेरी आंखें बंद थी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे सर पे हाथ है गुरु जी का, मुझे फ़ील हुआ, तो मुझे फ़ील होना शुरू हुआ। उसी चीज़ का मैं शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी ने इतने कम समय में भी मैं उनसे कनेक्ट हो पाई, मेरा हाथ थामा है, मुझे नींद आ जाती है अच्छे से। ठीक है, मतलब मैं किसी को शेयर कर पा रही हूँ, कोई मुझे बहुत एक अच्छा सहारा मिल गया है जो मुझे पॉजिटिविटी देना शुरू कर रहा है। और मैं चाहती हूँ मैं हमेशा जुड़ी रहूँ। जब मेरा वो जिस रीज़न से मैं परेशान रहती थी वो बिल्कुल, गुरुजी मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जल्दी उसका भी शुक्राना करूँगी, वो मेरा ये भी क्लियर कर देंगे। तब मैं इस संगत को बहुत अच्छे से शुक्राना करके वो सत्संग सुनाऊँगी और आप सब तब भी मेरा शुक्राना सुनेंगे। बस मेरा यही कहना है, जय गुरु जी बोलते जाएं, उनका सत्संग करते जाएं और उनका नाम ऐसे ही चलता रहे। मैं हमेशा जुड़ी रहूँ, शुक्राना करती रहूँ, कभी ना भटकूँ नहीं कि नहीं मुझे छोड़ देना है। भले ही 1.5 महीने हो, आगे पूरी ज़िंदगी गुजरे, इसी सत्संग में गुजरे। जय गुरु जी। माफ़ कीजिएगा संगत जी अगर मैंने कोई अपशब्द का प्रयोग कर दिया हो।
मैं इससे गुरुजी से जुड़कर और बेहतर बनने की कोशिश करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी। मैंने यही सेम गुरुजी से जुड़ने के लिए अपने किसी एक दोस्त को बताने की कोशिश की थी। वो किसी फाइनेंशियल परिस्थितियों से जूझ रहा है। मैंने उसको लिए ना, मैंने सोचा चल इसको ना वीडियो शेयर करती हूँ। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे जाकर गुरुजी टाइप किया और आप यकीन नहीं करेंगे, जो पहला मैसेज और जो वीडियो आया उस पे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ही जो सब लिखा हुआ था, सब कुछ उसकी परिस्थिति से रिलेट कर रहा था। मैंने उसको शेयर कर दिया, मैंने कहा पढ़, अभी पढ़। उसने वो चीज़ पढ़ी, फिर उसने वो चीज़ देखी, वो भी रिलेट कर पाया। मैंने कहा देख, अगर इससे रिलेट कर पाना भाई, तू भी, आप भी गुरुजी से जुड़ो। मैंने उनको भी यही बोला कि आप भी गुरुजी से जुड़ो। अब उन्होंने बोला है कि उनकी अगर परिस्थिति हल हो गई, वो भी गुरुजी, मैं चाहती हूँ गुरुजी उनकी सारी परिस्थिति हल कर दे। एक और संगत हमारी जुड़े तो वो भी गुरुजी पे अच्छे से मेरी तरह विश्वास कर पाए। मैं उन्हें पूर्ण विश्वास कराने की कोशिश कर रही हूँ। जय गुरुजी। आप संगत जी, आप दुआ कीजिएगा कि वो भी गुरुजी पे अच्छे से विश्वास करें, गुरुजी उनका भी भला करें, हम पूरी संगत का भी भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु। शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु मेहर करें। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जो गुरु जी ने मुझे दाद दी है वो करवा लेते हैं, हाथ पकड़ के उठा देते हैं कि सुबह अमृत वेले के लिए, और करवा भी लेते हैं महाशिव पुराण का पाठ और हनुमान चालीसा, और एक प्लेलिस्ट लगा के मैं सुन भी लेती हूँ। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, उन्होंने मुझे अपनी लाडली बेटी चुना। लख लख बार शुक्राना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है। वो टाइम टाइम पे संकटों का संकेत भी देते रहते हैं, और दुख तकलीफ। आजकल तो बहुत दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, पहले भी मैंने सत्संग किया हुआ है ये इस चैनल पे। तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा, पैरों में जान नहीं। अब कल भी और आज भी उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा। गुरु जी का इतना शुक्राना है कि वो उठा के काम करवा लेते हैं। ज़रूरी काम संसार में होते हैं, वही खाना पीना बनाना, अपना कुछ ज़रूरी काम घर गृहस्थी के वो करवा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरु महाराज जी ऐसे ही मुझे किसी के सामने हाथ ना मतलब जोड़ने पड़े, और अपने काम तो मैं अपने आप ही कर लूँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। हालत तो मेरी बहुत ख़राब रहती है, पर आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज कि आप ज़रूरी काम मैं कर लेती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और भी बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा कई तरह के संकट हैं, शारीरिक मानसिक हर तरीके के। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका, सबको संभाल रहे हैं आप। मेरे को कहती हैं तो शुक्राना करती रहे, और अपने कर्म चंगे रख। मैंने तेरे सारे माड़े कर्म ख़त्म कर दिए हैं। कुछ जो थोड़े रह गए हैं ब्लैक मैजिक की करने वालों की वजह से, वो मानते नहीं हैं, तो इस वजह से तेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो रोया मत कर, घबराया मत कर, ये समझाते रहते हैं मुझे। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी बस आप बर्दाश्त करने की शक्ति देना, क्योंकि आप कहते हैं कि तेरे माड़े माड़े कर्म जो भी सख़त कर्म है वो कटते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए। जो कि हम ये इस जन्म में ही सारे अपने जो कर्म है अपने काट लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, नहीं तो फिर आगे जन्म लेते हैं तो फिर साथ भोगने पड़ते हैं। तो शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। हमें ये बर्दाश्त करने की शक्ति भी आप ही देते हैं, परीक्षा भी आप लेते हैं, पास भी आप ही करवाते हैं। आप कहते हो ना, मैंने तेरे को
मतलब तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। और बड़े अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं टेलीपैथी से, तेरा दिल बड़ा साफ़ है, तेरी रूह से मैं प्यार करता हूँ गुरु महाराज जी। आपका लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना, 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 शुक्राना करते रहें। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है वैसे, गुरु जी की रहमतें बहुत ज़्यादा हैं। हमारी ज़बान एक है, अगर हमारे जितने शरीर में रोएँ उतनी ज़बान भी लग जाएँ तो हम शुक्राना करते-करते मतलब उनकी रहमतों की बराबरी नहीं कर सकते। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका। आप ऐसे ही मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे अ, बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ रखना और शुक्राना भी आप ही करवाते रहना। आपकी बिना मर्ज़ी के तो कोई कुछ कर नहीं सकता है और ना ही आपकी शरण में आ सकता है। आपने मेरा हाथ पकड़ा, इसका तो बहुत ही बहुत शुक्राना है। बहुत-बहुत शुक्राना है, आपने मुझे अपनी संगत में, मुट्ठी भर संगत में शामिल किया। लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अपनी लाडली बेटी चुना, बहुत-बहुत शुक्राना। हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। ऐसे ही शुक्राने करवाते रहना और मुझसे कुछ बोलने में अब भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। पूरे परिवार, पूरी संगत मुझे माफ़ करे। गुरु महाराज माफ़ करना, आपकी लाडली बेटी हूँ। नादान हूँ, वह ठीक है, लेकिन आप मेरे पे ब्लेसिंग्स भरा हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना और जो भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ी देना, क्षमा करना। सारी संगत मुझे माफ़ करे और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत मतलब कोशिश कर रही थी, तबीयत बड़ी ख़राब थी बीच में थोड़ा-सा काम करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, पता नहीं इतना पेन होता है। अब मुझे नहीं पता, ये आपको पता है कि क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, कई बार तो नहीं बर्दाश्त होता। पर फिर भी आप इतनी हिम्मत देते हो, इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना है आपका कि मैं अपनी ज़रूरी काम कर लेती हूँ। लोगों को तो यही लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है। या आप मुझे ठीक दिखाई देती हूँ मैं, तो शुक्राना आपका, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब इस वक़्त मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आपका शुक्राना, मुझे दाद दी अमृत वेले की, शुक्राना मुझे सुबह उठा देते हो, हर साँस का शुक्राना, सब चीज़ का शुक्राना, जो चीज़ दी है, जितनी भी चीज़ें दी हैं, सब चीज़ें दी हैं आपने बिना माँगे, सब कुछ दे दिया मुझे। शुक्राना आपका, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ऐसे ही ब्लेस करते रहना है, ऐसे ही मेरे सिर पे हाथ रखना है, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे हमेशा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं महामंत्र से आपका ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूँगी और फिर जैसा आपका हुक्म होगा वैसा ही करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना शब्द सुन के ही मेरी आँख खुल जाती है, चाहे 5 बज रहे हों, चाहे 6 बज रहे हों सुबह ना, चाहे 7 बज रहे हों। तो ये भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। पता नहीं कहाँ से आवाज़ आती है मेरे कानों में शुक्राना शुक्राने की और मेरी आँखें एकदम खुल जाती है, जितनी मर्ज़ी गहरी नींद में हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।